हेलो एवरीवन, आज है 6 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, कल तो हमने किया था वीकली रिवीजन, लेकिन इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि विटली गोल्ड अवार्ड जो 2024 का जीता है पूर्णिमा देवी वर्मन ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। यक्षगान के जो प्रसिद्ध कलाकार थे सुब्रह्मण्य धारेश्वर, इनका रिसेंटली निधन हुआ है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने रिसेंटली वैशाली राम बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी है। रिसेंटली नवरत्न का दर्जा मिला है इरेडा को, और सेट की पीठासीन अधिकारी के रूप में पीएस दिनेश कुमार ने कार्यभार संभाला है। इंडोनेशिया में रिसेंटली रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, और पड़ोसी श्रीलंका ने अभी हाल ही में ट्रकों और भारी वाहनों के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ था वो फाइनली हटाया है। विजिंगम पोर्ट जो कि केरला में है, इसे भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में चलाने की मंजूरी मिली है। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर थे, इनका कार्यकाल रिसेंटली 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने सैटरडे की क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में जारी टाइम की विश्व की टॉप एडटेक कंपनीज की जो 2024 की लिस्ट जारी की गई है, इसमें कौन टॉप पर है? इसमें टॉप पर हो जाएगी एमिरेट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस रैंकिंग में दुनिया भर के 250 एडटेक कंपनीज को शामिल किया गया था। इस 250 में ना 15 जो है ये भारतीय एडटेक फर्म है, जिसमें कि पहले नंबर तो एमिरेट्स ही है, दूसरे नंबर पर इसमें हो जाएगी माइको, 26 प्लेस है इसका, और अनअकैडमी ओवरऑल यदि हम देखें तो ये 54 प्लेस पर है। अनअकैडमी जो कि प्रसिद्ध एडटेक कंपनी है बैंगलोर में, जिसका हेडक्वार्टर है। 2 भारतीय कंपनियां जिसमें कि स्केलर अकेडमी है और यूफीएस लर्निंग, इसे टाइम द वर्ल्ड टॉप एडटेक राइजिंग स्टार ऑफ 2024 की लिस्ट में शामिल किया गया है। अब बात की जाए अनअकैडमी की, अनअकैडमी ना यूनिकॉर्न कंपनीज की लिस्ट में भी शामिल है। मैंने कई बार आपको बताया है, यूनिकॉर्न कंपनी किसे कहेंगे? जिसका जो बाजार पूंजीकरण है ये $1 बिलियन से अधिक का होता है। करंट में हमने ये भी देखा था, जो सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग्स, ये देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ये भी आप एडिशनल तौर पर याद रख सकते हैं। ओपन एआई, देखिए ओपन एआई के जो सीईओ है सैम अल्टमैन, ये रिसेंटली टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। आज पेन सही से काम नहीं कर रहा है, पीडीएफ दूंगी तब मैं इसे दूसरी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि ये ओवर राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसे थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे। इसे मैं हटा देती हूँ, मैं दोबारा से लिख करके दे दूंगी। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ पर राजसी चिथिराई फेस्टिवल मनाया गया है? तो फेयर एंड फेस्टिवल वाले टॉपिक का ये हिस्सा है। ये रिसेंटली मनाया गया है केरला में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मदुरई मंदिर आपने पढ़ा होगा, इसी मीनाक्षी मंदिर में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। इस महोत्सव में वैगई नदी में भगवान कल्ला झागर का भव्य अवतरण कराया जाता है, और इस उत्सव में मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर की आराधना यानी कि पूजा की जाती है। देवी मीनाक्षी का राज्याभिषेक और विवाह के साथ 1 महीने तक चलने वाला ये उत्सव जो कि केरला में शुरू हुआ है। केरल की बात की जाए तो राजधानी इसकी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे ना, तो इसी केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में देश का पहला एआई टीचर लॉन्च किया गया है, जिसका नाम हो जाएगा आइरिस। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रख सकते हैं। और यदि आप देखें तो भारत में पहली बार सोलर बोट की शुरुआत यहीं से की गई थी, जिसका नाम था सूर्यांशु। मालाबार नदी महोत्सव का नवा एडिशन यहीं से शुरू हुआ। टोमेटो से प्रभावित था सबसे अधिक शिक्षित राज्य यही है, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जो हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया, इसमें तो ये टॉप पर था ही स्वास्थ्य सूचकांक में, लेकिन इसके अलावा जो साक्षरता मंत्रालय रिपोर्ट रिलीज करता है दुनिया के भारत के सबसे शिक्षित राज्यों की, इसमें ये टॉप पर रहा है लिटरेसी के मामले में। 1 ग्राम 1 प्लेग्राउंड स्कीम भी इसी के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा 1 स्कूल 1 आईएएस, ये भी स्कीम आप केरल गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं। जनवरी के टाइम में यहाँ पर मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल, जिसे भारत के अन्य हिस्सों में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान में अभी हाल ही में गणगौर फेस्टिवल मनाया गया, और गुजरात में अंतरराष्ट्रीय पतंग काइट फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं। और कर्नाटक से यदि आप रिलेट करेंगे तो कंबाला फेस्टिवल। कंबाला देखिए थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग में ओवर राइट हो रहा है, तो इसे मैं हटा ही देती हूँ। कंबाला आप इसे कहते हैं भैंस दौड़ प्रतियोगिता। जो बैल दौड़ प्रतियोगिता है ये तो आप रिलेट करेंगे, तो वो पोंगल फेस्टिवल है तमिलनाडु का। यदि मैं कहूँ कंबाला फेस्टिवल तो आपको कर्नाटक ही रिलेट करना है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस आईआईटी ने
इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट की पेश की है। अभी चुनावी माहौल है, अभी लोकसभा के चुनाव चल ही रहे हैं, इसी बीच में जो आईआईटी गुवाहाटी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम में है जो कि आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट की पेश की है। इस पहल का उद्देश्य है मतदान का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करके विशेष रूप से जो नए वोटर्स हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इनके बीच में मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना है। 3D प्रिंटेड डिवाइस है जो मकई स्टार्च से बनाया गया है, इसकी इमेज भी मैंने मेंशन की हुई है, और ये बायोडिग्रेडेबल और पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि इको फ्रेंडली है। ये स्वीप और आईआईटी गुवाहाटी के बीच में, यानी कि दोनों के सहयोग से बनाया गया है। स्वीप जिसकी फुल फॉर्म बनती है सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल। अब मैं बात करूं आईआईटी जोधपुर की, तो करंट में हमने क्या पढ़ा है, आईआईटी जोधपुर के जो रिसर्चर्स हैं, रिसेंटली इन्होंने एक नैनो सेंसर, यानी कि रोग ट्रैक करने के लिए नैनो सेंसर टेक्नोलॉजी की पेश की है। भारत का पहला एआई हार्ट, देश का पहला कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट कह सकते हैं, आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने बनाया है। और 155 mm का स्मार्ट गोला बारूद, ये रिसेंटली आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को निलंबित किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खिलाफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए कुछ शिकायतें भी, आपराधिक शिकायतें भी दर्ज की गई है। और ये जो प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं, कुल 14 प्रोडक्ट्स है पतंजलि के, जिसमें कि दिव्य फार्मेसी की जो आई ड्रॉप आती थी, दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासरी गोल्ड, स्वासरी वटी ब्रोंकुम, और भी 14 प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 का ही नाम शामिल किया है, इन्हें बैन किया गया है। आदेशों का पालन नहीं करने के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने के लिए भी कहा गया था। हालांकि पिछले महीने अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से भ्रामक विज्ञापनों पर उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए कहा गया कि आप सार्वजनिक माफी जारी करें। फिलहाल तो प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है, आगे इस पर सरकार एक्शन भी ले सकती है। बात की जाए यदि उत्तराखंड की, राजधानी इसकी हो जाएगी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। देखिए, लेक्स में जितने भी ताल शब्द वाले लेक्स आए, राक्षस ताल, सात ताल, नैनीताल, माला ताल, खुरपा ताल, ये सभी आपके ये सभी आपके उत्तराखंड में है। इसके अलावा रहस्यमयी झील के नाम से जाने वाली रूपकुंड झील आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी यहीं स्थित है। पास यानी कि दर्रे में देखें तो माना नीति, एक और रिलेट कर सकते हैं लिपुलेख, ये भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। करंट से यदि रिलेट करेंगे तो यूसीसी बिल अभी रिसेंटली उत्तराखंड की विधानसभा में लाया गया। इस साल जो 38वें नेशनल गेम्स होंगे उत्तराखंड ही होस्ट करेगा, और उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है ऋतु बाहरी, रिसेंटली बनाई गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना एक शाकाहार डायनासोर खोजा है, तो ये खोजा गया है साउथ अमेरिकी कंट्री अर्जेंटीना में, जिसका नाम रखा गया है चकीसॉरस निकुल। ये तेज धावक था और लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेसिस काल, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो पेटागोनिया में रहता था। अर्जेंटीना जिसकी लोकेशन साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं, कैपिटल इसकी ब्यूनस आयर्स, करेंसी इसकी हो जाएगी पेसो, और राष्ट्रपति हो जाएंगे इसके जेवियर माइली। अब शाकाहार डायनासोर है, ऐसा नहीं इंसानों को खा जाएगा, शाकाहार मतलब कि भाई वेजिटेरियन है, मांस का भक्षण नहीं कर रहा है ये। अर्जेंटीना से आप रिलेट कर सकते हैं एक घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, जो कि अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना के बगल में आप चिली की लोकेशन देख पा रहे हैं, जहां पर इंडीज पर्वत श्रृंखला आप लोगों ने याद रखी होगी। अब यदि मैं बात करूं मैक्सिको की, तो मैक्सिको में रिसेंटली ब्लू होल की खोज की गई है। इजिप्ट से 900 साल पुराना गोल्ड सिटी, लॉस्ट गोल्ड सिटी की खोज की गई। और भारत में यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो ओडिशा में सबसे पुराना नेचुरल आर्क ये खोजा गया था। अच्छा, अर्जेंटीना से आप रिलेट कर सकते हैं लियोनल मेसी का नाम। लियोनल मेसी ये अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। इन्हीं की अगुवाई में 2022 का फीफा मेंस वर्ल्ड कप ये अर्जेंटीना ने ही जीता था। अभी अर्जेंटीना में एक महिला है जिन्हें कोई अवार्ड मिला है ब्यूटी पेजेंट का, वो मैंने कल आपसे पूछा था, जिसका जवाब आज हम देखेंगे भी। अगला सवाल है, अमेरिका के बाद भारत किस देश के साथ 6G सहयोग पर हस्ताक्षर करने जा रहा है, तो ये करने जा रहा है यूरोपीय यूनियन के साथ में। दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किए गए
भारत 6G अलायंस का उद्देश्य है 6G टेक्नोलॉजी की उन्नति, इसके लिए उद्योग, शिक्षा और रिसर्च यानी कि अनुसंधान को एकजुट करना है। 2023 में इसने 6G वायरलेस तकनीक विकसित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए अमेरिका का जो नेक्स्ट जी अलायंस है इसके साथ साझेदारी की थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश ये हो जाएगा साउथ कोरिया। अब बात की जाए यूरोपीय यूनियन की, तो आपको मालूम होना चाहिए यूरोपीय यूनियन में कुल मेंबर कंट्री ये 27 है। पहले इसमें ब्रिटेन भी शामिल हुआ करता था, लेकिन 2021 में ही ये ब्रेग्जिट हो गया था, यानी कि ब्रिटेन इस यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो गया था। अफ्रीकी यूनियन में देशों की संख्या कुल है 55। और आपको ये जरूर मालूम होगा कि अभी तक जो हम पढ़ते थे G20 ये यूरोपीय यूनियन जिसका भी हमने डिस्कशन किया, इसके अलावा 19 देशों का समूह था जिसमें भारत भी सदस्य था। अब इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन शामिल हुआ है जिसका नाम है अफ्रीकी यूनियन। इसी अफ्रीकी यूनियन में मैं कह रही हूँ कि मेंबर कंट्रीज इसमें 55 हो जाएगी। क्वाड कंट्रीज में 4 देश शामिल है, एक तो यूएसए है, दूसरा इसमें हो जाएगा जापान, भारत तो है ही इसका मेंबर, भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल है। बात की जाए यदि ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई 5 देशों का समूह है। बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। लेकिन 5 नई मेंबर कंट्री जो शामिल हुई है ना, इसमें एक तो है इजिप्ट, दूसरा आप रिलेट कर सकते हैं इथियोपिया, इसके अलावा ईरान, ईरान के अलावा सऊदी अरब, सऊदी अरब के अलावा हो जाएगा यूएई। देखिए आप लोग चिंता ना करें, ये पीडीएफ मैं आप लोगों को डेफिनेटली नहीं देने वाली हूँ क्योंकि इसमें राइटिंग बहुत ज्यादा आगे पीछे हो रही है, शायद पेन का एरर है या समझ नहीं आ रहा है, तो मैं समझाने के लिए भले इससे समझा रही हूँ, पीडीएफ आपको क्लियर मिलेगी। आगे चलते हैं। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी के लिए भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति, इसी के तहत एक सहयोगी एमबीए कार्यक्रम की पेश करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य है ज्ञान का आदान प्रदान, शैक्षिक नवाचार यानी कि इनोवेशन, हाई क्वालिटी वाली व्यावसायिक शिक्षा जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों को वैश्विक प्रदर्शन और अवसर प्रदान करेगा। बात की जाए यदि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन है, तो ये हो जाएंगे सतनाम सिंह संधू। ऑप्शन की बात करें यदि हम, तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इसकी पहली महिला चांसलर कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, देखिए आप ये रिलेट कर सकते हैं कि नैक के द्वारा ए ग्रेड पाने वाली, नैक का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसके द्वारा ए ग्रेड पाने वाला ये पहला विश्वविद्यालय बना था। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, इसने रिसेंटली तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहू को मानद उपाधि से सम्मानित किया था। आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ये भी रिलेट कर सकते हैं कि रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो असम में आयोजित किए गए थे, 4th एडिशन जिसका था, इसमें टॉप पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ही रहा था। अगला सवाल है, किस पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारत की योग पद्धति को अपनाया है? रिसेंटली ये अपनाया गया है पड़ोसी पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस्लामाबाद का जो राजधानी विकास प्राधिकरण है, इसने पाकिस्तान में स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए F9 पार्क में मुफ्त योगा की क्लासेस शुरू कर दी हैं। इस कदम की निवासियों ने सराहना भी की है, जो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच योग की बढ़ती पॉपुलैरिटी जो है और सीमा पार एक तरह का पॉजिटिव संदेश भेजने की क्षमता को उजागर करता है। योग का उल्लेख हिंदू ग्रंथ है जो ऋग्वेद, इससे लिया गया है। पतंजलि को आधुनिक योग के जनक के रूप में जाना जाता है। बात की जाए यदि पड़ोसी पाकिस्तान की, तो ये भारत से सेपरेट होता है रेड क्लिफ लाइन के माध्यम से। कैपिटल इसकी इस्लामाबाद, करेंसी रुपया है। यहाँ के प्रेसिडेंट रिसेंटली आसिफ अली जरदारी बने हैं। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि यहाँ के उप प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है। भूटान की यदि मैं बात करूं तो मंगदेक्षु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर के भारत और भूटान के बीच में समझौता है। बात की जाए यदि नेपाल की, तो नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू, ये दुनिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनी है अकॉर्डिंग टू IQ एयर लिस्ट। श्रीलंका, इसने भारी वाहनों के आयात पर जो प्रतिबंध लगाए थे, हटाए है, करंट में हमने देखा है। नवा सवाल है, रिसेंटली आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये की गई है सुबोध कुमार की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर तक के लिए। सुबोध कुमार तमिलनाडु कैडर के 2010 बैच के IAS ऑफिसर हैं। बात की जाए यदि नलिन नेगी की, तो ये रिसेंटली भारत पे के CEO बनाए गए हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये रिसेंटली इंडियन नेवी भारतीय नौसेना के प्रमुख बने हैं, जबकि दलजीत सिंह चौधरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख बन गए हैं। अगला सवाल है,
हाल ही में फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पेरिस सेंट जर्मन। पेरिस सेंट जर्मन ने रिकॉर्ड 12वीं बार ये खिताब अपने नाम किया और यदि देखा जाए तो पिछले 3 लगातार खिताब इसने अपने नाम किए हैं। लीग 1 फ्रांस की शीर्ष घरेलू पेशेवर फुटबॉल चैंपियनशिप है जिसकी स्थापना 1932 में नेशनल या डिवीजन 1 के रूप में की गई थी। वर्तमान फ्रांसीसी पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैप्टन ये हो जाएंगे किलियन एम्बापे। ये भी इस टीम के कप्तान रहे हैं। अल नासर की यदि मैं बात करूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर है, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके सऊदी अरब का क्लब अल नासर ज्वाइन कर चुके हैं। और ला लीगा ये प्रसिद्ध स्पेनिश फुटबॉल क्लब हो जाएगा। रिवीजन के तौर पर यदि हम देखें बुक्स एंड ऑथर 2024 के डिस्कस करें, द विनर माइंडसेट किताब मैंने बताई थी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर सेन वॉटसन ने लिखी है। नाइफ नाम की किताब रिसेंटली सलमान रश्दी के द्वारा लिखी गई कोड डिपेंडेंट मधुमिता मुर्गिया की किताब है। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड एस रमन की किताब है। सर्वलिंग द सन लक्ष्मी मुर्देशपुरी की है। रामविलास पासवान ये लिखी गई है शोभना के नायर के द्वारा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक श्रीधरन पिल्लई। और स्कल्पड स्टोन ये अश्विनी प्रभु की किताब हो जाएगी। मैंने कल आपसे पूछा था मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब 2024 का किसने जीता? एलेक्जेंड्रा मारिदा रोड्रिग जिनकी एज 60 इयर्स है। और आज का सवाल आपका है सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन में योगदान देने वाला राज्य कौन रहा है? आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।